Hello students, today we will start new chapter, that is matrices. That is the second chapter. तो second chapter है matrices. तो on this chapter 6 marks are there in board exam. अब देखो matrices, that is a plural of matrix. So in the 11th standard we have studied about the determinant and the matrix. We have studied both the topics in the 11th standard. So there is a basic difference. Determinant यानी क्या है आपको मालूम है, determinant में we can reduce determinant into a single number. Determinant को क्या कर सकते हैं अपन, single number में reduce कर सकते हैं. And second thing, in the determinant always number of the rows and number of the columns are always equal. करेक्ट, नंबर ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ द डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहता है, सेम. अब देखो मैट्रिक्स यानी क्या है, इट इज जस्ट द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स एनक्लोज बाय द ब्रैकेट. मैट्रिक्स यानी क्या है, इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स एनक्लोज बाय द ब्रैकेट. वेदर यू यूज रेक्टेंगुलर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. तो एक्चुअली मैट्रिसेस का यूज क्या है, यानी मैट्रिसेस से क्या कर सकते हैं आप, गिवन इंफॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. यानी जैसे यानी अगर आप लोगों को ये मालूम है इन द क्रिकेट, तो क्रिकेट में क्या रहता है कि बॉलर का एक एनालिसिस दिया रहता है, यानी बराबर है, यानी बॉलर का एनालिसिस दिया रहता है. वहाँ पे एक सपोज बॉलर 1 है, उसमें क्या दिया रहता है, वनडे मैच है सपोज, तो वहाँ पे क्या दिया रहता है, ओवर रहता है, उसके बाद में मेडन ओवर कितने, उसने कितने रन दिए, उसने कितने विकेट लिए, बराबर है. अब इसमें सपोज यहाँ पे बॉलर है बुमराह, सपोज उसने 10 ओवर्स थ्रो किए, सपोज यहाँ पे 2 मेडन है, 25 रन है, 2 विकेट्स लिए. सपोज यहाँ पे सेकंड बॉलर है रविंद्र जडेजा है, सपोज 10 ओवर्स है, 1 मेडन, सपोज यहाँ पे 35 रन एंड सपोज यहाँ पे 2 विकेट्स लिए. उसके बाद में सपोज थर्ड बॉलर दिया होगा, यहाँ पे 10 ओवर्स है, 0 मेडन है, 45 रन है, 9 विकेट है. अब सपोज यहाँ पे अगेन 1 बॉलर इज गिवन, सपोज यहाँ थ्रोन 10 ओवर्स, सपोज 2 मेडन, 38 रन एंड सपोज यहाँ पे 2 विकेट्स लिए उसने भी. और सपोज अगेन 1 बॉलर इज देयर, आपको मालूम है कि 10 बॉलर्स कैन बोल दिया, तो यहाँ पे 10 ओवर्स है, 1 मेडन है, 54 रन है और 1 विकेट है. अब देखो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द अरेंजमेंट दिए, यानी ये नंबर की अरेंजमेंट है. अब देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर रो जो है, ये पर्टिकुलर रो क्या है, दिस रो रिप्रेजेंट व्हाट इज बॉलर, क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, बॉलिंग एनालिसिस ऑफ व्हाट इज पर्टिकुलर बॉलर. सेकंड रो, ये सेकंड रो सेकंड बॉलर का एनालिसिस दिया है, यहाँ पे थर्ड रो में थर्ड बॉलर का दिया है, बराबर है. और अब इसमें देखो ये पर्टिकुलर कॉलम, अब ये क्या है, कॉलम है, ये कॉलम में देखो यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट कॉलम में कितने ओवर बॉल किए वो दिया है, उसमें उन्होंने कितने मेडन ओवर थ्रो किए वो दिया है, उसके बाद में रन कितने दिए और विकेट कितने दिए. अब उसमें वाइड रन वगैरह वगैरह छोड़ दो. अब इसको अगर मैंने यहाँ पे इस टाइप से अगर लिखा, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखा है, तो ये क्या होगी, एक अरेंजमेंट ऑफ द नंबर. अब देखो यहाँ पे इसको छोड़ दो अपन, ये नहीं लिखेंगे, बॉलर नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे अपन. तो ये क्या होगी, एक जस्ट अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स है, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स. तो ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स है, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स. अब देखो ये मैट्रिक्स को आप सिंगल नंबर में रिड्यूस नहीं कर सकते. कर सकेंगे क्या, ऐसा हो सकता है क्या, यहाँ पे ओवर है, बाद में मेडन ओवर है, रन है, उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते. जैसे अगर यहाँ पे 2 बनानाज है और 4 मैंगोज है, तो आप लिखेंगे क्या, उसका एडिशन होगा क्या, नहीं होगा यानी. तो इसीलिए इसको आप सिंगल एलिमेंट में रिड्यूस नहीं कर सकते. अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, फोर्थ और फिफ्थ, 5 रोज है. और यहाँ पे देखो कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, यानी 4 कॉलम है. यानी यहाँ पे नंबर ऑफ द रोज और नंबर ऑफ द कॉलम इक्वल रहना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, रह भी सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. उसके बाद में डिफरेंस बता रहा हूँ मैं डिटरमिनेंट का. अब देखो डिटरमिनेंट को सिंगल नंबर में रिड्यूस कर सकते, इसको नहीं कर सकते.
नंबर ऑफ द रोज और नंबर ऑफ द कॉलम मैट्रिसेस में इक्वल रह सकते हैं, नहीं भी, मगर डिटरमिनेंट में इक्वल रहना ही चाहिए। उसके बाद में सिंबल, डिटरमिनेंट को आप क्या करते हैं, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन के बीच में लिखते हैं और इसको क्या करना है ब्रैकेट में, आइदर यू यूज दिस ब्रैकेट और दिस वन, ठीक है। तो देयरफॉर मैट्रिक्स यानी क्या हो जाएगा, इट इज जस्ट द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स एनक्लोज बाय द वी कैन से ब्रैकेट, ठीक है। तो दिस वी आर स्टडीड इन द स्टैंडर्ड 11। तो जस्ट टुडे विल टेक जस्ट रिवीजन ऑफ द स्टैंडर्ड 11 ओनली। तो ठीक है, तो पहला यानी क्या है, मैट्रिक्स, ठीक है, डेफिनेशन बताया मैंने, मैट्रिक्स यानी सपोज, और देखो मैट्रिसेस को डिनोट करने के लिए क्या करना है, हमेशा कैपिटल अल्फाबेट यूज करना है। तो मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी डी डैश, और उसके जो एलिमेंट रहेंगे उसको नंबर है तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो इसको आप स्मॉल लेटर ए बी सी डी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स। अब देखो सपोज यहाँ पे ए दिया है, ए इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स को आप ऐसा लिख सकते हैं 1 2, सपोज -3 है, 5 7 6 है। आप चाहे तो ऐसे लिखो या इस तरह से लिखो 1 2 -3 5 7 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, अब सपोज दूसरा मैट्रिक्स है बी, अब देखो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ ए बी सी डी। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि द एलिमेंट्स इन द हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहेंगे उसको बोलते हैं रो ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे ये पहली रो है और ये क्या है, सेकंड रो है, यानी ये मैट्रिक्स में क्या है, 2 रोज और 2 कॉलम है। सॉरी, ये मैट्रिक्स में क्या है, 2 रोज है और कॉलम कितने हैं, देखो यहाँ पे ये वर्टिकल एलिमेंट जो है ये 2 और ये 3, यानी इसका मतलब ये मैट्रिक्स में क्या है, 2 रोज और 3 कॉलम है। तो इसका यानी इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ 2/3। तो पहला एलिमेंट जो रहता है क्या रहता है, रो, सेकंड एलिमेंट जो रहता है क्या रहता है, कॉलम। तो ये मैट्रिक्स वी कैन से हियर ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट इज 2/3। ये मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, 2/3, यानी अगर मैट्रिक्स में 2 रोज है और 3 कॉलम है तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 रहेगा। अब इसका ऑर्डर कितना रहेगा, देखो अब यहाँ पे 2 रोज है और 2 कॉलम है, यानी इसका मतलब यहाँ पे इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे अपन वहाँ पे, यानी ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, 2/2 रहेगा, यानी ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, 2/2 रहेगा। यानी इसका मतलब इन जनरल इफ द मैट्रिक्स हैव व्हाट इज m रोज एंड अगर n कॉलम्स है, मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम्स अगर है, यानी टोटल mn एलिमेंट्स अगर है, तो वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, m/n। ये m/n को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी ये पहला एलिमेंट क्या रहेगा, रो, सेकंड एलिमेंट क्या रहेगा, कॉलम, ठीक है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं अपन, 2 सफिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं, यानी जैसे देखो अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया है, अब मैट्रिक्स ए में देखो अगर यहाँ पे ये मैट्रिक्स को, अब देखो ये एलिमेंट क्या है, देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ A11, यानी इसको ए है करके ए से डिनोट कर रहे, बी है तो बी से कर सकते हैं, सी है तो सी से कर सकते हैं, यानी ये क्या है, एलिमेंट इन द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब देखो ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो और क्या सेकंड कॉलम लिखा है, इसको मैं A12 लिख सकता हूँ, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है। ये एलिमेंट देखो क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, यानी A13। अब देखो ये एलिमेंट क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में क्या है, ये एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम में, यानी A22, और ये एलिमेंट क्या है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में क्या है, A23। यानी देखो ये जो मैट्रिक्स है दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, और इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 2/3 है। अब ये मैट्रिक्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं, Aij 2/3। Aij का मतलब क्या है, एलिमेंट इन द ith रो एंड व्हाट इज jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स बी दिया है, मैट्रिक्स बी अगर इस तरह से लिखा होगा Bij, ठीक है, Bij दिया, और अगर ये 3/3 दिया है तो ये क्या दिया है, 2 सफिक्स नोटेशन में दिया, बट इट इज गिवन इन द शॉर्ट फॉर्म। अब इसको अगर मुझे लिखना होगा तो दिस मैट्रिक्स बी कैन बी रिटन लाइक दिस। कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे 3 रोज और 3 कॉलम है, तो क्या रहेंगे, यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम रहेंगे। तो ये जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट रहेगा B11, एलिमेंट इन द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बाद में B12, उसके बाद में B13। देखो यानी
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 कॉलम से ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे B21, ये B22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का है, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का है, इसलिए B23। अब देखो ये एलिमेंट कहाँ पे आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में आएगा, तो ये आ जाएगा B31, ये B32 और ये आ जाएगा B33। तो देखो ये हो गया मैट्रिक्स इन द 2 सफिक्स नोटेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें ये मैट्रिक्स में, तो ये मैट्रिक्स में नंबर ऑफ द रोज और नंबर ऑफ द कॉलम क्या इक्वल है। तो जो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ द रोज और नंबर ऑफ द कॉलम इक्वल रहते हैं, वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं अपन, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे ये मैट्रिक्स बी ऑल्सो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि यार 2 रो 2 कॉलम है। मगर अगर आप देखेंगे मैट्रिक्स ए, इसमें 2 रो 3 कॉलम है, नंबर ऑफ द रोज और नंबर ऑफ द कॉलम इक्वल नहीं है, बराबर है। तो ये मैट्रिक्स को बोलेंगे अपन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इफ द नंबर ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स अगर सेम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे अपन, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो ये मैट्रिक्स में अगर देखो ये एलिमेंट अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अब कौन सा है, B11, यानी क्या, एलिमेंट इन द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये एलिमेंट इन द सेकंड रो सेकंड कॉलम है, ये एलिमेंट इन द थर्ड रो थर्ड कॉलम है। तो ये जो एलिमेंट है, दीज आर द एलिमेंट इन द सेम रो एंड सेम कॉलम। यहाँ पे भी है, ये क्या है, एलिमेंट इन द क्या है, सेम रो सेम कॉलम है। तो ये एलिमेंट को क्या बोलेंगे अपन, डायगोनल एलिमेंट। ये एलिमेंट को क्या बोलेंगे अपन, डायगोनल एलिमेंट्स। और बाकी जो एलिमेंट्स है उसको बोलेंगे व्हाट इज, नॉन डायगोनल एलिमेंट। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड व्हाट इज, नॉन डायगोनल एलिमेंट। यानी एलिमेंट्स इन द सेम रो एंड सेम कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स आर कॉल्ड व्हाट इज, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। एंड रिमेनिंग एलिमेंट जो है उसको बोलेंगे व्हाट इज, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब ये सब डेफिनेशन 11th के टेक्स्ट बुक में दिए, दैट्स आई एम नॉट राइटिंग हियर। अब देखो यहाँ पे ये जो है, अब यहाँ पे अब देखो ये मैट्रिक्स अगर दिया है, मैट्रिक्स बी लेते हैं या ए ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब ये मैट्रिक्स बी अगर इस तरह से दिया होगा, यहाँ पे सपोज क्या दिया है, यहाँ पे 4 है या सब, चलो यहाँ पे मैट्रिक्स ए लेते, यहाँ पे दिया है 4 0 0 5। सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स बी इज गिवन लाइक दिस 1 0 0 0 3 0 एंड 0 0 -5। अब देखो ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों, बराबर है, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखो इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, 4 और 5 है। इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, ये 1 3 और -5 है। अब देखो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये मैट्रिसेस में सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। ये मैट्रिसेस में क्या है, सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो ये जो मैट्रिसेस है इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे अपन, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी वी कैन से, अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या रहना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the non-diagonal elements are 0. All the non-diagonal elements are 0 is called what is, diagonal matrix. तो ये मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे अपन, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखो सपोज ये डायगोनल, अब देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स ए इज गिवन, सपोज दिस मैट्रिक्स इज गिवन लाइक दिस 4 0 0 4। सपोज यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स बी दिया है, यहाँ पे ये सपोज ऐसा दिया है 10 0 0 0 10 0 एंड 0 0 10। अब देखो ये दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस है, डेफिनेटली ये मैट्रिसेस भी क्या है, डायगोनल मैट्रिसेस ही है, बराबर है। मगर ये डायगोनल मैट्रिसेस में अगेन स्पेशल क्या है वहाँ पे कि सभी डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम है। यानी वी कैन से इसको ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो जैसे ही मैंने डायगोनल मैट्रिक्स बोला, डेफिनेटली नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0। तो वी कैन से ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको बोलेंगे व्हाट इज, स्केलर मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड व्हाट इज, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको क्या बोलेंगे अपन, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ओके। अब देखो सपोज यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगेन देखो ये इस तरह से दिया है, इसमें भी देखो डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। सपोज यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो यहाँ पे भी यानी सभी डायगोनल एलिमेंट क्या 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या 0 है। यानी ये मैट्रिक्स क्या डायगोनल भी है,
स्केलर भी है, और अगेन सम स्पेशल, व्हाट इज, सभी डायगोनल एलिमेंट क्या इक्वल टू यूनिटी है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे या यूनिट मैट्रिक्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। अब इसके लिए स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स, आप ऑर्डर 2 बाय 2 बोलो या ओनली ऑर्डर 2 बोल सकते, स्क्वायर है तो, और ये यूनिट मैट्रिक्स आप क्या ऑर्डर 3, तो इसको बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, या तो इसको क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स है दिस इज डिनोटेड बाय व्हाट इज, कैपिटल आई। अगर कैपिटल आई दिया होगा तो इसका ऑर्डर क्या ले सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस ले सकते हैं, डेफिनेटली स्क्वायर ही रहेगा वो, ठीक है। तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर सपोज यहाँ पे सभी एलिमेंट अगर जीरो है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसको अपन जीरो से डिनोट करेंगे, तो इसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। अब इसमें जरूरी नहीं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स रहना ही चाहिए, ये जो मैट्रिक्स है इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स आर वी कैन से नल मैट्रिक्स करके बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स आर व्हाट इज नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो सपोज यहां पे ये मैट्रिक्स दिया है ए, जीरो 3 5 है, एंड सपोज यहाँ पे 0 0 सपोज 2 है, माइनस भी ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। सपोज ये मैट्रिक्स दिया है ए, या सपोज दूसरा मैट्रिक्स बी इस तरह से दिया होगा, -5 3 2 0, ठीक है। अब देखो सपोज यहाँ पे अगेन, सपोज यहाँ पे ये मैट्रिक्स दिया है ए, सपोज इट इज गिवन लाइक दिस, यहाँ पे -2 1 2 0 0 3 -1 0 एंड 0 1 5, या सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स बी इज गिवन लाइक दिस, सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स भी इस तरह से दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, सपोज यहाँ पे 2 है 0 1 5 है। अब देखो यहाँ पे मैंने 4 मैट्रिसेस लिखे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें, ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 बाई 3 है, 2 बाई 2 है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे, देखो ये डायगोनल एलिमेंट है, बराबर है, यहाँ पे भी देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ये मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले सभी एलिमेंट जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है। अगर सपोज यहाँ पे कोई एलिमेंट ये जीरो होगा, प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले सभी एलिमेंट अगर जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे अपन, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसे डिफाइन करेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा है। अब यहाँ पे ये जीरो लिया, अगर ये मैंने 5 लिया और ये जीरो लिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें, ऑल द एलिमेंट्स क्या है, अबोव द डायगोनल एलिमेंट जीरो है, ऑल द एलिमेंट्स अबोव द डायगोनल एलिमेंट जीरो है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको बोलेंगे व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। देखो ये अपर ट्रायंगुलर और ये लोअर ट्रायंगुलर है। और इन जनरल ये मैट्रिसेस को आप क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, मैट्रिक्स विच इज आइदर ए लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर। अब देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा क्या रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेंगे इन्हें, ठीक है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया है, सपोज इट इज रिटन लाइक दिस 1 -2 5 7 1 3, सपोज दिस मैट्रिक्स ए इज गिवन। अब देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3 है, क्योंकि 2 रो है 3 कॉलम है। अब सपोज अगर आप ये मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को अगर इंटरचेंज किए, तो ये मैट्रिक्स देखो इस तरह से आ जाएगा 1 -2 5 7 1 3।
तो ये मैट्रिक्स में क्या किया मैंने, ये मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को इंटरचेंज किया, तो ये मैट्रिक्स को बोलेंगे व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है। और इसको डिनोट करने के लिए देखो ए टी या तो फिर ए डैश, ये नोटेशन यूज करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। दिस इज कॉल्ड व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अगर आप गिवन मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को इंटरचेंज करके नया मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे, तो वो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है, अगर आप कोई भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लिए तो ऑलवेज यू विल गेट सेम। कोई भी मैट्रिक्स का अगर आपने डबल ट्रांसपोज अगर आप लेते हैं तो क्या आता है, सेम आता है। यानी अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो आपको डेफिनेटली ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा। अगर ये इस टाइप से दिया होगा, दो मैट्रिक्स है, इसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन दिया है, उसका ट्रांसपोज है, तो ये आता है ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। अगर सपोज वहाँ पे दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, अगर देखो ये सब है ना 11th में पढ़े, तो ये आता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आता है। देखो यहाँ पे क्या आता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। यानी अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब देखो सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स ए इस तरह से दिया है, सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया है इस तरह से। अब देखो अगर मैंने इसका ट्रांसपोज अगर फाइंड किया, क्या मिलेगा, देखो अब क्या ये पहली रो है, इसको मैं पहले कॉलम में लिखूंगा ए एच जी। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम में लिखेंगे एच बी एफ। और ये थर्ड रो है तो ये आ जाएगा जी एफ सी। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो अब क्या क्या मैंने इंटरचेंज किया है। देखो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखा है। यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दिस इज ए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है। एंड इफ यू ऑब्जर्व किया क्या मिल रहा है अपने को, सेम मैट्रिक्स मिल रहा है, देखो सेम। यानी यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, ए। यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, ए। तो इन दिस केस मैट्रिक्स ए को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। And A transpose equal to A if you are getting, तो in that case this matrix is known as what is symmetric matrix। तो आप symmetric matrix के बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट कुछ भी लो आप, मगर ये तीन एलिमेंट क्या लेना है, सेम लेना है। ये तीन एलिमेंट सेम लेना है, तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी A ट्रांसपोज इक्वल टू A। अब देखो सपोज यहाँ पे अगर मैट्रिक्स A इज गिवन लाइक दिस, सपोज यहाँ पे 0 A B, बाद में -A 0 C, -B -C और 0। अब देखो यहाँ पे सपोज ये मैट्रिक्स A लिखा है। अब सपोज यहाँ पे इसका अगर मैंने ट्रांसपोज फाइंड किया, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये पहली रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 0 A B। ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में लिखेंगे -A 0 C। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे -B -C और 0। क्या ऑब्जर्व करें, देखो अब ये 0 है, A है तो -A आ रहा, अपोजिट साइन B का यहाँ पे -B आ रहा, माइनस की जगह पे +A आ रहा, 0 को साइन नहीं रहता, C के जगह पे -C। यानी अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ के सभी एलिमेंट का साइन ये मैट्रिसेस के एलिमेंट के एग्जैक्टली क्या अपोजिट है। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसका अपोजिट यानी क्या लिखेंगे, इसको -A। यानी यहाँ पे A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ रहा, -A। तो इन दिस केस ये मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अगर यहाँ पे A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है, -A अगर है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे अपन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी देखो ट्रांसपोज से रिलेटेड दो डेफिनेशंस है, अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A है तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 रहेंगे,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या रहेंगे, हमेशा 0, और ये जो अबो डायगोनल वाले एलिमेंट है वहाँ पे जो एलिमेंट लेंगे उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइन वाले एलिमेंट बिलो डायगोनल लेना है। ठीक है, तो ये हो गया सिमेट्रिक। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब आपको मैंने पहले बताया कि आप मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मैट्रिक्स बराबर है, मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते यानी, मगर आप अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया है, सपोज इट इज गिवन 1 2 3 4। अब देखो ये मैट्रिक्स को अगर मैंने विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट अगर इस तरह से लिखा है, नहीं देखो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा नहीं, तो दिस कैन बी रिटन 1 2 3 4। क्या किया मैंने, सेम मैट्रिक्स को मैंने क्या, सेम मैट्रिक्स के एलिमेंट को इस तरह से विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर मैंने इस तरह से दो लाइन के बीच में लिखा, पैरेलल लाइन के बीच में। तो ये जो है इसको बोलते हैं व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब बहुत बार इसको मॉड बोलते हैं, एक्चुअली दिस इज नॉट ए मॉड साइन, दिस इज ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए को इस तरह से लिखते हैं और इसको डी टी ऑफ ए, इसको क्या लिखेंगे, डी टी ऑफ ए। अगर ये मॉड साइन रहा तो क्या वैल्यू पॉजिटिव आएंगे हमेशा, मगर आपको मालूम है डिटर्मिनेंट की वैल्यू जरूर नहीं कि पॉजिटिव आएंगी, हमेशा पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है। तो ये जो है दिस इज व्हाट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स है। अब इसको मैं सिंपलीफाई कर सकता हूँ, क्या जाएंगे, देखो पहले आपको ये मल्टीप्लाई करना है तो 4, और ये लेते समय क्या करना है, साइन चेंज, क्या आ रहा है 6 आ रहा है ना, -6, एंड देखो इसकी वैल्यू -2 आ रही, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -2। मॉड रहता तो माइनस आती, क्या नहीं आती, पॉजिटिव रहती मॉडल। तो यहाँ पे देखो ये आ रही है -2, तो ये जो है -2 दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स है। ये क्या है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए है। अब देखो ये डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। अब देखो अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, क्या कंडीशन रहना चाहिए, डेफिनेटली आपका जो मैट्रिक्स है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स रहना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ द रोज और नंबर ऑफ द कॉलम हमेशा इक्वल रहना ही चाहिए, तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स ए अगर दिया है इस तरह से 1 5 7 2 1 3 1 7 8, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए यानी इस तरह से 1 5 7 2 1 3 and 1 7 8, and we know how to simplify this one। इसको कैसे सिंप्लीफाई करना आपको मालूम है, ठीक है। अब देखो ये डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करने के बाद अब देखो यहाँ पे -2 आ रही, सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स ए अगर इस तरह से दिया होगा 1 2 और यहाँ पे 4 और ये 8 है। नाउ सपोज इफ आई फाइंड हियर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो इन दिस केस व्हाट विल गेट हियर 1 2 4 8, दैट मीन्स ये आ जाएगा 8 - 8। देखो पहले ये मल्टीप्लाई करना है, बाद में ये लेते समय साइन चेंज यानी 0। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए क्या आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है यानी नॉन जीरो है, और यहाँ पे 0 है। तो ये 0 अगर है तो इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ये जो 0 है तो इसको बोलेंगे अपन क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए अगर 0 है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए अगर नॉन जीरो है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको बोलेंगे व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो यानी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड दो डेफिनेशन है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए अगर 0 है तो उसको सिंगुलर बोलेंगे, और अगर ये नॉट 0 है तो इसको बोलेंगे व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो ये वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस हो गया। अब उसके बाद में देखो वी विल टेक अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिसेस। ये सब 11th स्टैंडर्ड में है, जस्ट एक बार रिवाइज करें अपन अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिसेस। अब अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिसेस में क्या है कि इक्वल मैट्रिसेस। अब देखो दो मैट्रिसेस इक्वल है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे। अगर सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स ए अगर इस तरह से दिया है A11 A12 A21 A22 है, और मैट्रिक्स बी अगर इस तरह से दिया होगा B11 B12 B21
और B22। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन है इक्वल मैट्रिसेस के लिए उसका ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ये 2x2 ऑर्डर है, ये भी 2x2 है, ठीक है। दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम रहना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि ऑल द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब देखो यहाँ पे ये एलिमेंट इन द फर्स्ट कॉलम है, यहाँ का ये एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम का, ये दोनों इक्वल रहना चाहिए। उसी टाइप से क्या रहना चाहिए, A12 इज इक्वल टू B12, देन A21 इज इक्वल टू B21 और A22 इज इक्वल टू क्या है B22। यानी एक तो ऑर्डर इक्वल रहना चाहिए। अगर ऑर्डर इक्वल नहीं है तो मैट्रिसेस इक्वल रहने का सवाल ही नहीं है, तो उसका ऑर्डर इक्वल रहना चाहिए। और उसके बाद में क्या रहना चाहिए, ऑल द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। तो ये दो मैट्रिसेस क्या बोलेंगे अपन, इक्वल मैट्रिसेस। तो इसका ये कंसेप्ट का यूज़ कहाँ पे होता है कि अगर सपोज यहाँ पे ऐसा एक मैट्रिक्स दिया x+1 है, 2 है, बाद में 5 है और y-3 दिया है और इक्वल टू सपोज यहाँ पे 5 2 5 7 है। और अगर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है तो ये दो मैट्रिसेस इक्वल है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। यानी x+1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, ये तो ऑलरेडी इक्वल है, ये भी इक्वल है, और y-3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। तो इससे आप x की वैल्यू लिख सकते हैं, x+1 इक्वल टू 5 यानी x इक्वल टू 4 आ जाएगा। और यहाँ पे y-3 इज इक्वल टू 7 यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 10 आ जाएंगे यानी। तो ये कंसेप्ट का यूज़ इस टाइप से होता है इक्वल मैट्रिसेस का। उसके बाद में देखो अगर आपको दो मैट्रिसेस को ऐड करना है, अब ये दो मैट्रिसेस दिए है, अगर आपको ऐड करना है, सपोज ये A है और B है, ये दोनों का एडिशन करना है, सपोज ये A है और B है, तो एडिशन के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है, क्या रहना चाहिए, द ऑर्डर मस्ट बी सेम। दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम रहना चाहिए, उसमें जरूर नहीं कि स्क्वायर मैट्रिसेस रहना चाहिए करके। ऑर्डर अगर सेम है, देखो ये 2x2 है तो ये भी 2x2 रहना चाहिए, ये 2x3 तो ये भी 2x3 रहना चाहिए। और आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है और करस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे लिखना है। यानी ये एलिमेंट और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे A11 प्लस B11 आ जाएगा, A12 प्लस B12 आ जाएगा, बाद में ये एलिमेंट आ जाएगा A21 प्लस B21 और A22 प्लस B22। यानी रिजल्टिंग मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या रहेगा, वहाँ पे सेम रहेगा। यानी क्या होता है, मैंने दो मैट्रिसेस को अगर आपको ऐड करना है, ये एडिशन के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो क्या रहना चाहिए, एडिशन करते समय उसका ऑर्डर सेम रहना चाहिए। और क्या करना है, वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है और करस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे ही लिखना है। और डेफिनेटली रिजल्टिंग मैट्रिक्स का भी ऑर्डर सेम ही रहेगा। नहीं, फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स A प्लस B, सपोज मैट्रिक्स A दिया होगा 2 1 7 3 प्लस मैट्रिक्स B दिया होगा 5 3 2 1। अब देखो ये दोनों को अगर ऐड करना है, कैसे करते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 5, देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट डायरेक्टली लिख सकते आप चाहे तो 1 प्लस 3, बाद में 7 प्लस 3 और ये आ जाएगा 3 प्लस 1, तो यू कैन राइट डायरेक्टली ऑल्सो। तो ये आ जाएगा 7 4 10 4, ठीक है। उसी टाइप से अगर आपको टू मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, अब ये हो गया एडिशन, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन अगर करना होगा तो जस्ट यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ये माइनस रहेगा। आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है और करस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे लिखना है, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन है तो आपको क्या करना है, उसी टाइप से जैसे एडिशन करते हैं उसी टाइप से सब्ट्रैक्शन है तो उसी टाइप से करना है। तो यहाँ पे भी रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस। और उसके बाद में देखो क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स को अगर नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स दिया है, सपोज ये मैट्रिक्स A है और K अगर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट अगर है और अगर आपको K इंटू A फाइंड करना है तो ये आ जाएगा K इंटू क्या आ जाएगा, A11 A12 A21 और A22। क्या कर रहा है, ये मैट्रिक्स को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी क्या आ जाएंगे यहाँ पे K A11, सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। मैं डिटरमिनेंट में वैसा नहीं रहता, आपको याद होगा तो डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है। डिटरमिनेंट में क्या रहता है, अगर ऐसा K दिया होगा तो ये K से आप कोई भी ओनली वन रो या ओनली वन कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे क्या करना है, k से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको सभी एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करना है। नेचुरली अगर आपको कोई भी एलिमेंट को कॉमन लेना है तो k को अगर कॉमन लेना है यानी क्या करना पड़ेगा, सब एलिमेंट को k से डिवाइड करना पड़ेगा यानी। तो ये हो गया व्हाट इज अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिसेस। क्या होता है मैंने, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब उसके बाद में देखो मल्टीप्लिकेशन है, तो उसका काम करेंगे अपने को, ये भी काम करने वाला है। तो इसके बाद में है मल्टीप्लिकेशन। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक मल्टीप्लिकेशन एंड आफ्टर दैट विल कम टू द 12th स्टैंडर्ड पोर्शन। ओके, थैंक यू।